भारत पाक टेंशन के बीच बड़ी खबर, भारत खरीदेगा नया एयर डिफेंस सिस्टम। रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है खरीद प्रक्रिया। 48 लॉन्चर और 85 मिसाइल भारत खरीदेगा। टेंडर की आखिरी तारीख 20 मई 2025। तारीख आप देख लीजिए। तो देश की आसमानी ताकत में कैसे एक बड़ा इजाफा होने वाला है। मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट, इसकी रेंज की बात करें 6 किलोमीटर इसकी रेंज है और टारगेट जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, इन सभी पर ये टारगेट लगा सकते हैं। कहां से अटैक? पहाड़, रेगिस्तान, मैदान और समंदर से इससे हमला किया जा सकता है। जी हाँ, पैराड्रॉप ऑपरेशन भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। 50 डिग्री तापमान में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो खूबियां कई हैं। इन हथियारों की भी खरीद की गई है, जिसकी लिस्ट अब हम आपके सामने रख रहे हैं। 48 लॉन्चर, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, 48 नाइट विजन डिवाइसेस, 85 मिसाइलें, एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन। ये है मौजूदा देश की आसमानी ताकत। और अशोक कुमार सर, एक बात बताइए, देखिए ये तो ताकत हम दिखा ही रहे हैं कि आखिर भारत की ताकत है क्या और इसमें कितना इजाफा हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रोजाना हर दिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर डर भय बढ़ रहा है, उसकी ताकत पस्त होती जा रही है। वो पहले सरेंडर मोड में आ रहा है। इसका उदाहरण है कि कल जिस तरह से आधी रात को आसिफ अली जरदारी, राष्ट्रपति जो पाकिस्तान के, वो अचानक से संसद का सत्र बुलाने का निर्देश दे देते हैं। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। अगर आप ध्यान से 22 अप्रैल के बाद के पाकिस्तान के एक्शंस को क्रिटिकली देखें तो उसने किया क्या है। 23 तारीख को सीज़ फायर तोड़ा, जो अभी चल रहा है। बाद में उसने 1972 का शिमला एग्रीमेंट तोड़ा, यह जानते हुए कि वो भारत के पक्ष में है। उसने जो बलूचिस्तान में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 12 कोर डिप्लॉय थे, जिसकी 2 डिवीज़न पूरी की पूरी मोबिलाइज करके अपना इंडिया के बॉर्डर पे ले आए। LOC पे ट्रूप्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी। अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को पूरे को एक्टिवेट कर दिया। अब वो कोशिश कर रहा है किस तरह भारत को भड़काए और उसको कन्वेंशनल वार में फंसाए, ताकि चाइना और बाकी लोगों का रिएक्शन उसमें हो। अब उसी के तहत आप भारत का एक्शन देखिए। 22 को घटना होती है, 23 को CCS की मीटिंग होती है, 5 एक्शन लिए जाते हैं। वो एक्शन डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हैं। उसके बाद भी ढेर सारे एक्शंस लिए जाते हैं जो भी इसी डोमेन में हैं। आर्म फोर्सेस को खुली छूट दी जाती है और मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है और अब उन्होंने जो कहा हुआ है, उससे तय है कि वह एक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन इस एक्शन को जो लोग कन्वेंशनल वार से जोड़ते हैं, मेरा उससे एकाकार विचार नहीं है। अब उसमें जो पाकिस्तान के मिलिट्री सेना है, ISI है, या उसके जो चीफ हैं, और भी जो आतंकी संगठन है या आतंकी हैं, वो लोग उसमें टारगेट होंगे। उसका माध्यम आर्मी भी हो सकती है, नेवी भी हो सकती है, एयरफोर्स भी हो सकती है, तीनों का मिला जुला रूप हो सकता है, या मिसाइल्स हो सकती हैं। कोई बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका चूँकि मौजूदा समय में आर्म फोर्सेस के ऊपर छोड़ा गया है, हमें उन्हीं के ऊपर छोड़ना चाहिए। क्योंकि कोई आप एक्शन जब लेते हैं तो आप कितना भी आपको अपने ऊपर भरोसा हो, लेकिन एस्केलेशन मैट्रिक्स का फुल कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है जी। इसलिए भारत अब वो करेगा जो इसके हितों में है, और पाकिस्तान एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि भारत उसके ऊपर हमला करे। वो कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि भारत जो है उसको और बर्बादी के रास्ते में ले जाए।